मैं आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री कल जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। पटना में आरसीपी सिंह जनसुराज की सदस्यता कर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व सांसद रहे, उसके बाद बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी एक बना ली थी। आरसीपी सिंह अब जनसुराज की सदस्यता लेंगे। कल पटना में जनसुराज पार्टी ज्वाइन करेंगे। औपचारिक तौर पर जनसुराज की सदस्यता कर लेंगे आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो जेडीयू से अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले आरसीपी सिंह, बाद में फिर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। उससे पहले जेडीयू की तरफ से वो केंद्र में मंत्री भी रहे थे जब जेडीयू के राज्यसभा सांसद थे, और अब उन्होंने जनसुराज में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। कल औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बताएं जरा आरसीपी सिंह के बारे में। अभिषेक, ऐसा है कि आरसीपी सिंह को लेके ये कहा जा रहा है कि कल 10 बजे प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें औपचारिक तौर पर ये घोषणा कर दी जाएगी कि आरसीपी सिंह अब प्रशांत किशोर के साथ हैं, यानी जनसुराज के साथ हैं। इसमें महत्वपूर्ण एंगल ये है, अभिषेक, आप तो बिहार की खबरों को लगातार दिखाते हैं और चीजों को बड़ा गंभीरता से दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो इसमें आप एक चीज मार्क करिए कि इसमें, और हमारे दर्शक भी मार्क करें, कि आरसीपी और प्रशांत किशोर, इनका बैकग्राउंड दूसरे एंगल पे देखने की जरूरत है मेरी राय में। आरसीपी वही व्यक्ति थे जो एक दौर में कहा जाता था कि मतलब खाता ना वही आरसीपी जो कहे वही सही। एक दौर में ये कहा जाता था नीतीश के साथ जब आरसीपी होते थे। उसके बाद प्रशांत किशोर का भी एक दौर नीतीश के पास आता है जब उनको पार्टी में बड़ा पद दे दिया जाता है। पार्टी में कहा उस दौर में कहा जाने लगा कि एक तरह से नीतीश के बाद प्रशांत का चेहरा आने लगा था। एक दौर ऐसा भी जेडीयू ने देखा है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जो दोनों हुआ करते थे, राइट और लेफ्ट के तौर पर, एक दौर में, एक समय में, अब वो दोनों वहां से हटे, अलग अलग धाराओं में दोनों गए। प्रशांत ने हालांकि अपनी यात्रा निकाली, फिर पार्टी बनाई, वो तमाम चीजें हैं। फिर आरसीपी भी बीजेपी होते हुए और अपनी पार्टी बनाते हुए, और कल जो है ये एक साथ फिर एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि जो दो नीतीश के बहुत क्लोज लोग रहे हैं, उनका कल एक तरह से अलायंस का अनाउंसमेंट होना, अलायंस कहिए या मर्जर की बात होती है, मर्जर ही इनफैक्ट होगा, शामिल होंगे, ये सूत्र बता रहे हैं हमारे। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। और प्रशांत किशोर ये मान के चल रहे हैं बिहार के अंदर, अभिषेक जी, कि कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है बिहार की सभी सीटों पर तो है, जो मैं उनको रीड कर पा रहा हूँ इतने दिनों में कवर करते करते, बिहार में हर पंच में, हर चंक में उन्होंने 5 से 10 सीटें आइडेंटिफाई करी है उनकी पार्टी ने। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मान लीजिए बिहार में अगर फॉर एग्जांपल किसी जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, तो वहाँ 5 पे 5 तो कैंडिडेट है ही, लेकिन वहाँ 2 सीट ऐसी चयनित किया उन लोगों ने जिसको मजबूती से लड़ना है, और इसको लड़ने के लिए उनकी रूपरेखा जो है उसी का रिफ्लेक्शन आरसीपी का आना है। कैसे? तो इस तौर पर है कि मान लीजिए प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पूर्व विधायक हो उसको जनसुराज से जोड़ा जाए, जहां कोई बगावती विधायक हो जिसको टिकट न मिला उसको जोड़ा जाए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के पास अपना भी वोट बैंक होता है, अपने भी 5-10 हजार समर्थक उनके अपने होते हैं, जो पूर्व विधायक हो या बगावती विधायक हो या जिनका टिकट कटा हो। तो प्रशांत किशोर ऐसे लोगों को भी जोड़ रहे हैं। प्रशांत बहुत फोकस्ड होकर 100 सीटों में, मान लीजिए कि 100 सीटों में बिल्कुल फोकस्ड होकर उनकी पार्टी जो है वो काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन आरसीपी सिंह की तरफ से या उनके खेमे से क्या कोई ऐसा बयान आया है या फिर स्पष्ट कर दिया गया है कि कल ये औपचारिक तौर पर सदस्यता ले लेंगे पार्टी की? देखिए, जो उनके करीबी लोग हैं वो बता तो रहे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनके तरफ से कोई पत्र या कोई उनका आधिकारिक स्पोक्स पर्सन अभी आके नहीं कर रहा है। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, 2-3 दिन से ये खबर थी कि प्रशांत किशोर के संपर्क में है, तमाम चीजें फाइनल हो गई हैं, अब 1-2 दिन में अनाउंसमेंट होना है। तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको कोट करके बकायदा जनसुराज ने भेजा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं, और जो हमारे सोर्सेज भी हैं वो सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि कल आरसीपी सिंह, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया कनेक्शन भी जोड़ा कि नीतीश कुमार के अलग अलग समय पे दोनों करीबी रहे हैं, और जाहिर तौर पर कहते हैं ना कि नीतीश कुमार के साथ कभी एक करीबी रहा, उसके बाद मौका आया तो दूसरे ने उस जगह को भर लिया, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर। तो उस नाते दोनों एक साथ अगर आते हैं तो इसको किस एंगल से देखा जा सकता है? क्या आरसीपी सिंह उसी बिरादरी से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं जहां नीतीश कुमार का गढ़ होता है, वहां सेंध लगाने की कोशिश हो रही है? और कद के हिसाब से देखें तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के करीबी रहे, पार्टी में बड़ा कद रहा, राष्ट्रीय स्तर पर वो एक रणनीतिकार बने रहे, लेकिन आरसीपी राजनीति में एक बड़ा कद लेकर आए, केंद्रीय मंत्री भी रहे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है
कि कहते हैं कि जो आपके सबसे करीब होता है वो आपके सबसे अच्छे और बुरे दोनों वक्त को देखने वाला होता है। तो ये दोनों एक दौर रहा है, जो जैसा हम लोगों ने पहले भी चैट में डिस्कशन किया, आप भी बता रहे थे कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से सीएम के साथ काम करके देखा है, पार्टी के मॉडस ऑफ ऑपरेंडी को देखा है, उनके पार्टी के मैपिंग को देखा है, रूट को देखा है, समझा है, और आरसीपी अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है कहीं ना कहीं पूरी जानकारी एक तरह से है कि कैसे पूरी जेडीयू का जो इंफ्रा है वो काम करता है, प्रशांत के पास भी है। तो ये दोनों का एक प्लेटफॉर्म पे आना कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जरूर देगा, लेकिन देखना होगा बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण दिन वो होता है जब पब्लिक और जनता जो है, हम आप जो भी वोटर्स हैं हिंदुस्तान के या बिहार के, जब वोट कास्ट करते हैं तो वो वोट जो है वो कितना टर्न अप करता है तमाम कॉम्बिनेशन के ऊपर। क्योंकि एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आती है जिस पर चीजें बदलती हैं। अभी चुनाव में वक्त है, बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारा डायग्राम अभी क्लियर होना बाकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री कल प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और माना जा रहा है कि कल प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे और आरसीपी सिंह आधिकारिक तौर पर या कहें कि विधिवत तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे।